धर्म परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर का धर्म परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ पापियों को बुलाने के लिए, पापियों को बचाने के लिए इस जगत में आया है, और वो चाहता है कि पापियों का वो उद्धार कर दे। इसलिए परमेश्वर के लोगों को ये बात समझना है। कुछ गलतियां हमारी भी हुई है, क्योंकि हमने, जब हमको हमारे ऊपर यह था कि लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो परमेश्वर के लोग खामोश थे, अपने स्वभाव के अनुसार, चलो जाने दो यार, कुछ नहीं होता। लेकिन वही कुछ नहीं होता, आज बहुत कुछ होने लगा है ना। तो परमेश्वर का वचन जो है इस बात को हम पर प्रकट करता है। और जब हम भले काम में, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम इन छोटे से छोटों के साथ में भला करते हो, तो क्या करते हो? मेरे साथ में भला करते हो। इसलिए परमेश्वर ने एक भलाई के काम को, परमेश्वर ने हम सबों को दिया है, विश्वासियों को दिया है। इसलिए जब भला करता है विश्वासी, यदि किसी के जीवन में किसी प्रकार की सहायता को करता है, किसी के आंसू को पोंछता है ना, बाकी लोग भी कर रहे हैं, है ना, बाकी लोग भी खाना खिला रहे हैं, है ना, लेकिन यदि कलीसिया, यदि चर्च खाना खिला दे तो बड़ा इश्यू हो जाता है ना, बड़ी बात हो जाती है कि लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमको क्या किया है? इस बात को ठहराया है कि हम जाकर संसार के लोगों का भला करें, इस संसार के लोगों में भलाई करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैंने तुम्हारे साथ में भला किया, वैसे ही तुम भला करो। सो परमेश्वर के वचन में एक बात को और भाई हम लोगों को समझना है कि इस पृथ्वी के ऊपर, इन संसार में लोगों को ये समझा और सिखा दिया गया है, लेकिन बाइबल इस बात को शिक्षा देती है कि मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। कई बार लोगों को हम कहते सुनते हैं कि कोई बात नहीं, इस जन्म के बाद दूसरा और तीसरा जन्म हो जाएगा, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि एक बार मरना और मनुष्य का न्याय का होना निश्चित है। और इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन के रहते हुए पाप से मन फिराने की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह उन्हीं पापियों को बचाने के लिए, पापियों को मन फिराने के लिए, प्रभु यीशु मसीह बुलाने के लिए इस जगत में आए थे। इस पृथ्वी के ऊपर शायद ये एकमात्र ऐसी पुस्तक है बाइबल, जिसमें हमारा गुरु, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक बात की आज्ञा दिया है कि जाओ और सारी जाति के लोगों को क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। और बाकी लोगों को ये आज्ञा नहीं दी गई है, लेकिन हमको ये आज्ञा दी गई है। और जो हमारी आज्ञा है, जो हमारा गुरु ने हमसे बोला है, जो हमारे प्रभु ने हमसे बोला है, हम उसको क्या करते हैं? पूरा जाके लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, धर्मांतर फिराने का। और इसलिए आज मुझको और आपको समझना है कि इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी जो नकारात्मक बातें जो बोली जा रही है, उसका उत्तर हमारे पास में होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित है। और जैसा प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो इस पृथ्वी के ऊपर आकर बलिदान मर गए और मरने के बाद वापस जी उठे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैं जीवित हूं वैसा ही तुम भी जीवित रहोगे। इसके अलावा किसी और ने नहीं कहा, जीवन सत्य है। हालेलुया। इसलिए इस बात को हम याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह का जो जीवित वचन है, इसलिए प्रचार नहीं किया जा रहा है कि किसी का धर्म परिवर्तन कर दे, किसी की जाति बदल दे, लेकिन सिर्फ उसके जीवन को, उसके पाप से उसको मुक्त करने के लिए ये सुसमाचार सुनाया जाता है। और इसीलिए ये सारा बवाल, ये सारी बातें जो चल रही है, और बहुत सारी ऐसी नकारात्मक बातों का हम सामना कर रहे हैं। और आज का वचन है बुरे दिन में सामना। एक वचन को हम लोग निकालेंगे और उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 10वें वचन से हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 10वें वचन से। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। परमेश्वर का वचन यहां पर बता रहा है कि हमारा ये युद्ध जो है वो किसी मनुष्यों से नहीं है, लेकिन हमारा ये मल युद्ध, हमारे ये लड़ाई जो है वो किससे है?
की आत्मिक सेनाओं से है। और परमेश्वर हमसे कह रहा है, इसलिए 13वां वचन, इफिसियों 6वां अध्याय उसका 13वें वचन से, इसलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, बुरे दिन में सामना कर सको। इन बुरे दिनों में सामना करने के लिए परमेश्वर हमसे कहता है कि देखो मेरे हथियारों को तुम कर सको और स्थिर भी रह सको। हालेलुया। यहां लिखा है कि सब कुछ पूरा करके तुम स्थिर भी रह सकोगे यदि तुम मेरी बातों को सुनोगे और उसके अनुसार से करोगे। जब बुरे दिन आ जाएंगे तो परमेश्वर क्या, तुम मेरे हथियारों को धारण कर लेना, और जब तुम मेरे हथियारों को धारण करोगे उन बुरे दिनों में तुम क्या हो जाओगे, स्थिर रह सकोगे, उसका सामना कर सकोगे और स्थिर रह सकोगे। 14वें वचन से फिर वहां लिखा है कि सो सत्य से अपनी कमर कसकर, यहां ऐसा लिखा है कि सत्य से अपनी कमर कसकर। ये सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु हमको अपनी को कसना है। कमर कसना का एक मुहावरा है ना, कमर कसना मतलब क्या हो जाना, तैयार हो जाना, मतलब एक निश्चय कर लेना कि ये कमर तैयार हो गया है यार इस पढ़ाई के लिए, है ना। तो ऐसा हम लोग बोलते हैं कमर कसना। परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य से, जो प्रभु यीशु मसीह है, अपनी कमर को कस लेना। कमर कस लेना मतलब हमारा दृढ़ हो जाना, मजबूत हो जाना, तैयार हो जाना। प्रभु यीशु मसीह में हम इस बात को, सत्य को के साथ अपनी कमर को कसे। और दूसरा बात कहता है कि धार्मिकता की झिलम पहनकर, बाइबल में लिखा है, यदि आप गलातियों उसका 2 अध्याय उसके 16 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है कि यीशु मसीह में हम धर्मी ठहराए गए हैं। यीशु मसीह में हम धर्मी ठहराए गए हैं। धार्मिकता की झिलम पहनकर, अपनी धार्मिकता पर विश्वास ना करके प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के ऊपर भरोसा और विश्वास करके हम परमेश्वर के आगे अपनी झिलम के साथ तैयार होते हैं। और जब हम सत्य से कमर कसते, धार्मिकता की झिलम पहनते, उसके आगे लिखा है कि पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। ये पांव में मेल का सुसमाचार क्या तैयारी, मतलब मेल मिलाप के सुसमाचार को लेकर हमको क्या करना है, आगे जाना है। जूता पहन के क्या करते, घर में बैठते नहीं, जूता पहन के क्या करते हैं, कहीं बाहर जाना है तब हम जूता पहन लेते हैं, है ना। परमेश्वर बोलता है ये मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते को पहनकर तुम क्या करना, इस संसार में जाना। और फिर आगे का वचन में लिखा है कि 16वां वचन, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। जब हम विश्वास की ढाल को लेते हैं, जब हम विश्वास की बोली को बोलते हैं, जब हमारे अंदर में विश्वास है, हम क्या कर सकते हैं, दुष्ट को जलते हुए तीरों को हम क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। हमारे पास में ये सब बातें परमेश्वर ने ठहराई है। उसके आगे के वचन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है उद्धार के टोप को लगाकर, है ना, उद्धार के टोप को लगाकर, और उसके बाद और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और आगे के 18वें वचन में लिखा है हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। यहां पर इस बात को समझना है कि ये जो 7 प्रकार के हथियार दिए हुए हैं, और ये 7 हथियारों में 5 जो है वो डिफेंसिव है, रक्षात्मक हथियार है ना। रक्षात्मक हथियार है कमर कसना, झिलम पहनना, जूते पहनना, विश्वास की ढाल को लेना, उद्धार का टोप लगाना। ये सब जो है रक्षात्मक है। मतलब जब हम इसको पहन लेते हैं तो हमारी रक्षा होती है, क्योंकि उसमें कोई शत्रु का हथियार हमारे जीवन में प्रबल नहीं हो पाता। उससे हम अपने बचाव को कर सकते हैं। और ये बचाव के हथियार को हम लोगों को धारण करना है। लेकिन उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण है वो वचन में लिखा हुआ है कि 17वां वचन में लिखा है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लेना। क्या ले लेना? आत्मा की तलवार। और ये आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है। इसको हमको ले लेना है।
मतलब जब लड़ाई करने का समय आए तो आपको किसी तलवार वगैरह ढूंढने की या किसी प्रकार के बंदूक या किसी प्रकार की चीजों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? वचन एक ऐसा तलवार है जिसके द्वारा हम इस युद्ध को, इस आत्मिक युद्ध को जीत सकते हैं। हालेलुया। ये वचन का जो तलवार है ये बड़ा भयानक तलवार है, ये साधारण तलवार से कहीं ज्यादा चोखा है, और ये वचन का तलवार बड़े सामर्थ्य और प्रभावशाली रीति से काम करता है। आगे के समय में हम उस बात को देखेंगे। और दूसरा आक्रामक हथियार जो है वो है आत्मा में प्रार्थना। लिखा है 18वें वचन में, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए भी लगातार विनती किया करो। ये दो हथियार मुझको और आपको परमेश्वर ने दिया है कि ले बेटा, दो हथियार ले, ये बहुत है तेरे शत्रुओं को नाश करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने सारे हथियार आक्रामक नहीं दिए, 5 तो सुरक्षात्मक दे दिए, सुरक्षा के हथियार पहन के बैठना। और एक बात याद रखना कि 2 हथियार लेना, और ये 2 हथियार काफी हैं तेरे शत्रु को क्या करने के लिए? नाश करने के लिए। हालेलुया। इसलिए आज मुझको और आपको जब बुरे दिन का सामना हम लोग कर रहे हैं, सारा मसीह समाज बुरे दिन का सामना कर रहे हैं, मुझको और आपको इन परमेश्वर के हथियारों के साथ में लैस होकर अपने कामों को करना है। और देखेंगे हम लोग कि हमारी परिस्थितियां तेजी से बदलने लगेंगी। हालेलुया। एक वचन को निकालेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसके 4थे वचन से हम लोग पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 4था और 5वां वचन। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यहां पर ऐसा लिखा है कि हमारे लड़ाई की हथियार, फिर से लिखा है कि शारीरिक नहीं लेकिन गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य किए गए हैं। हमारी लड़ाई के हथियार, सबका ध्यान इधर, हमारी लड़ाई के हथियार कैसे हैं? गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य किए गए हैं। कई बार आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा लड़ाई का हथियार है परमेश्वर की। ये आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, ये आत्मा में प्रार्थना करो, इससे कैसे हम लड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इन्हीं हथियारों को मैंने क्या किया है? बड़े सामर्थी और प्रभावशाली बना दिया है। हालेलुया। और जब एक विश्वासी इस हथियार को इस्तेमाल करता है, वो शत्रु की सेनाओं को पराजित कर सकता है। शत्रु को नहीं, शत्रु की सेनाओं को पराजित कर सकता है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया को, विश्वासियों को इन दिनों में समझना है कि मुझको और आपको इन दिनों में करना क्या है। इसलिए याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से क्या करेगा? भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन कैसे होंगे? परमेश्वर की इन बातों को जो परमेश्वर ने ठहराई है उसकी अधीनता में जब हम लोग होंगे, वो हमारे सामने से शत्रु क्या करेगा? भाग जाएगा। और आज हम लोगों को इस बात को समझना है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे जीवित वचन हैं जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिख कर दिया है, और इस वचन को कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन इस वचन का एक एक बिंदु और एक एक मात्रा भी पूरा हो बगैर, मतलब परमेश्वर ने जो चीज लिख कर दे दिया है वो एकदम फाइनल है, और वो बातें इस पृथ्वी के ऊपर निश्चित रूप से पूरी होगी। और हम परमेश्वर के वचन के अधीन होकर हम अपने शत्रुओं के ऊपर प्रबल भी हो सकेंगे। हालेलुया। तो इसलिए आज हम लोगों को समझना है कि हम आत्मा की तलवार को किस प्रकार से चलाएंगे। अब आत्मा की तलवार जब हम चलाना सीखेंगे, निश्चित रूप से हम आत्मा की तलवार को चलाएंगे और शत्रु हमारे सामने से क्या होगा? भाग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ
मत्ती उसके 4 अध्याय में, इसको आप घर में जाकर पढ़िएगा। जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह जैसे ही पानी से ऊपर आए तो लिखा है कि आत्मा कबूतर की नाई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतर गया। जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर यह आत्मा उतरा, उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया और जंगल में वो 40 दिन और 40 रात निराहार उपवास में रहे। जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो बाइबल इस बात को प्रकट करती है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर में परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य के कामों को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आने के बाद अपनी सेवकाई को आरंभ करने के पहले उस परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हुए, और लिखा है उसके बाद जब 40 दिन का समय हो गया, उनको भूख लगी, तो शैतान उसकी परीक्षा लेने के लिए आ गया। और जब शैतान परीक्षा लेने के लिए आया तो प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु यीशु मसीह, आप तो परमेश्वर के पुत्र हैं, एक काम करो कि ये पत्थर से बोलो कि रोटी बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह को क्या बोलना चाहिए था? हम लोग रहते तो क्या बोलते? हाँ हाँ, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं ना, हाँ मैं तो अभी बोलूंगा, अभी रोटी बन जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शैतान के बातों में सहमत नहीं हुए। वो किसके साथ सहमत हुए? परमेश्वर की बातों के साथ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो लिखा है, शैतान सुन ध्यान से, लिखा है कि मनुष्य रोटी ही से नहीं लेकिन हर एक वो शब्द से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हम लोग क्या करते हैं? जब शत्रु शैतान हमारे सामने कुछ बात को लेकर आता है, हाँ ब्रदर पता नहीं उस दिन क्या होगा, हाँ बहुत मुश्किल है, हाँ अब तो बहुत कठिन हो जाएगा, हाँ अब तो ऐसा हो जाएगा, हाँ अब तो वैसा हो जाएगा, ऐसा विश्वासी लोगों के मुंह से मैं सुना हूं। शैतान आकर आपको बोल रहा है कि देखो अब बहुत कठिन समय विश्वासियों के लिए आने वाला है। शैतान को उसी समय रोक के बोलना है, शैतान अपने औकात पे रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में धारा की नाई परमेश्वर के भवन की ओर लोग चले आएंगे, है ना। परमेश्वर अपने लोगों को अपनी सामर्थ्य वचन को उसने दिया है, जो आकाश और पृथ्वी टल सकती, लेकिन वो वचन कभी भी पूरा हुए बगैर नहीं टलेगा। जब वो वचन आपके पास में है, यही है आत्मा की तलवार, इसी से आप काट सकते हो उसकी बात को और उसकी युक्तियों को। इसलिए परमेश्वर के वचन में जो हमने वचन पढ़ा उसमें लिखा है, हर एक कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात को हम क्या करते हैं? उसको कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। जब एक लोगों को, जब हमारे जीवन में, जब फिर उसके बाद लिखा है प्रभु यीशु मसीह के पास वो दूसरी बात को लेकर आया, और वो जो शैतान था वो परमेश्वर के पुत्र से कहने लगा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो वो कंगूरे पर लेकर चला गया। वो बोला वहां से क्या कर, तू अपने आप को गिरा दे, और तेरे विषय में तो लिखा है कि वो क्या करेगा? अपने दूतों को भेजेगा और स्वदूत आकर क्या करेंगे? तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे और तुझको कोई ठेस, कोई चोट नहीं लगेगी। प्रभु यीशु मसीह गिरा कर दिखाए क्या? हाँ चल चल मैं गिरा के दिखाता हूं अपने आप को। क्या बोले? क्या बोले? उस वचन को पढ़ लीजिए, निकाल लीजिए, मत्ती उसका 4 अध्याय लिखा है, फिर शैतान ने उसे एक बहुत ऊंचे, हाँ कहाँ, हाँ पढ़िए पढ़िए, हाँ हाँ यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। फिर ऊंचे पहाड़ पर भी लेकर चला गया और सारे जगत के राज्य और वैभव को दिखाया, और उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करेगा तो ये सारा वैभव, ये सारा जो 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 संसार की जो चीजें हैं वो सब मैं तुझे दे दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हाँ, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही क्या करना? प्रणाम करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आत्मा की तलवार को चलाया कि बोला कि देख लिखा है, परमेश्वर का वचन में जो लिखा है उसको मैं तुझको बताता हूं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने
उस आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लिया, तो लिखा है कि वो शैतान उसके सामने से क्या हो गया, चला गया। हालेलुया, हालेलुया। जब आत्मा की तलवार आपके पास में होगी, शैतान आपको आकर बोलेगा अब इस संसार में यह होगा, अब इस देश में ऐसा हो जाएगा, अब इस राज्य में ऐसा हो जाएगा, अब तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, अब तुम्हारे विरुद्ध में ऐसा होने वाला है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आत्मा की तलवार दिखाना पड़ेगा। आत्मा की तलवार से उसकी योजनाओं को, उसकी बुरी युक्तियों को क्या करना पड़ेगा, आपको काटना पड़ेगा। लिखा है इसलिए वह आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, तुम क्या करो विश्वासियों, ले लो और उस आत्मा की तलवार को उन दिनों में तुम चलाया करना। तब जब वो अपनी ओछी कल्पनाएं, अपनी भावनाएं लेकर, अपनी युक्तियां, अपने अपने क्या बोलना चाहिए, अपनी योजनाएं लेकर शैतान आएगा और तुमसे बोलेगा कि देखो अब तो तुम्हारे साथ ये होने वाला है। उस समय में तुम बोला है शैतान अपने औकात पर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर, इस संसार में, इस देश में परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को और अपनी युक्तियों को पूरा होने के लिए रखा है। हालेलुया। ये आत्मा की तलवार है जिसे चलाएंगे आप शैतान को की युक्तियों को निष्फल कर देंगे। विश्वासी लोग जो है वो बहुत भाषा बोलते हैं, मतलब क्या बोलना चाहिए, संसार की भाषा। अरे भाई अब तो ऐसा हो जाएगा, अब तो वैसा हो जाएगा। ये भाषा ये आपके लिए नहीं है, ये शैतान की योजनाएं हैं जिससे शैतान आपके सामने लेकर आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह के पास में जब शैतान अपनी योजना लेकर आया कि ये रोटी बना देगा पत्थर को, ये मुझको दंडवत कर देगा, ये मुझको प्रणाम कर देगा, ये अपने आप को उस कंगूरे पर से गिरा देगा, तो मैं इसके ऊपर क्या हो जाऊंगा, प्रबल हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी ये युक्ति, अपनी ये योजना को लेकर आया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या किया, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उससे उसके वचनों को क्या किया, काट दिया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह प्रबल हो गए और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की एक बड़ी और अद्भुत सेवा जो है वो शुरू हुई और वो आज तक खत्म। हालेलुया। अरे इतना ही सा हालेलुया है, इतना ही हालेलुया। अरे प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन जो उसको हराया था, आज तक वो हार रहा है, आज तक वो परेशान है, क्योंकि उसने एक दिन उसको हराया था, उसने सारी बातों को पूरा किया और आज भी उसका वचन, उसकी बातें जो है वो पूरी हो रही है। वही तलवार जो प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, आपको और मुझको दिया। लो मेरे बच्चों, अब तुम इस पृथ्वी के ऊपर हो, लो इस तलवार को और काटो और उसकी योजना और उसकी युक्तियों को खत्म करो और तुम इस बात को देखोगे कि तुम जयवंत होगे और तुम्हारा शत्रु शैतान तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ साल पहले ऐसा हुआ जब हम लोग आराधना किया करते थे, तो एक लड़की में भयानक दुष्ट आत्मा थी और वो जब हम लोग आराधना कर रहे थे तो उस समय वो लड़की जो है वो भयंकर वायलेंट हो गई, बहुत ज्यादा जो है वो हाथ पांव इधर उधर करने लगी। उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी और बहुत ज्यादा वो एग्रेसिव थी और उसके कारण जो है वो पूरा जो एरिया है वो थोड़ा सा, लोगों जो आसपास के थे वो थोड़ा सा इधर उधर लग गया, उनको इधर उधर हो गए उन लोग तुरंत। और वो जो लड़की जो थी वो भयंकर एग्रेसिव और बहुत इधर उधर हाथ पांव फैलाना और ये सब कर रही थी। मैं आपको एक एग्जाम्पल अपने साथ में घटित घटना को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस बात को समझें कि आत्मा की तलवार कैसे होती है। तो मैं वहां पर गया कि कम से कम उस लड़की को मैं थोड़ा शांत करूं, उसके लिए मैं प्रार्थना करूं। और जैसे ही मैं वहां पर उस लड़की के ठीक सामने पहुंचा, उस लड़की की आंखें बंद थी, दुष्ट आत्मा उसके ऊपर में भयंकर सवार था और उस लड़की ने अपनी बंद आंखों में मुझको गुर्रा कर बोला, ए पास्टर, हम लोग बहुत लोग हैं। उस लड़की ने बड़े बड़े गुर्रा के मुझसे बोला, ए पास्टर, हम लोग बहुत लोग हैं। और ये बात तो मेरे सोच में नहीं थी वहां पर, लेकिन अचानक से मेरे मुख से एक बात निकली और मैं बोला उसको, उस दुष्टात्मा को, तुम जितने भी लोग हो
घुटने टिकाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा। मेरा इतना बोलना था, वो दुष्ट आत्मा घुटना टिका दिया। फिर मैंने उसको डांटा और उसको भगाया और वो दुष्ट आत्मा क्या हो गया, चला गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उस आत्मा की तलवार को, जो परमेश्वर का वचन है, ले लेना और देखना तुम बुरे दिनों में सामना करोगे। ये तो दुष्ट आत्मा थी, करके प्रकट हो गया, दिख गया कि जैसे ही मैंने कहा कि तुम चाहे जितने भी हो घुटने टिकाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा। अब ये दुष्ट आत्मा थी करके वो दिखाई पड़ा कि वो लड़की जो है उसने घुटना टिका लिया, उस दुष्ट आत्मा ने घुटना टिका लिया और उसके बाद उसको बोलने के बाद वो चली गई। लेकिन मैं आपको बता दूं, अलौकिक संसार में जब इस संसार की में आप परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य हथियार को इस्तेमाल करेंगे, आपको हो सकता है कुछ दिखाई ना पड़े, हो सकता है आपको दिखाई ना पड़े, आपको लग रहा हो कि अरे अरे मैंने तो ये हथियार चलाया है, मैंने तो आत्मा की तलवार को चलाया है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आत्मिक जगत में आप अपने शत्रुओं को बहुत पराजित कर रहे होंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के आत्मा के तलवार को, जो परमेश्वर का वचन है, चलाया है। हर एक उन बातों के विरुद्ध में विश्वासियों को परमेश्वर के आत्मा के वचन को चलाना है, आत्मा की तलवार को चलाना है। जब आप चलाओगे, आप देखोगे, आप जीतते हुए दिखाई पड़ोगे। हो सकता है कुछ समय दिखाई ना पड़े, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखोगे परिस्थितियों को बदलते हुए। इसलिए कलीसिया इस बात को समझ ले। बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातों को बड़बड़ बोलते रहते हैं, इधर उधर की सुनी सुनाई बातों को, लेकिन एक बात याद रखो, परमेश्वर ने आपके मुख में जीवन और मृत्यु दोनों को दिया है। जो उसे काम में लाने जानेगा वो उसका प्रतिफल को भोगेगा। परमेश्वर का वचन आज हमारे साथ में है। उसने उसी वचन को, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहे थे, उसी वचन को मुझको और आपको दिया है। कितनी अद्भुत बात है। इसी वचन को, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जो मैं और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर ने कोई ऐसा नहीं बोला कि नहीं वो बातें तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही बोलेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उस वचन को चलाया। और जब मेरे और आपके पास में उस वचन के चलाने का अधिकार या अनुग्रह परमेश्वर ने आपको दिया है, उस परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार हो जाओ। वचन को ढूंढो कहां पर परमेश्वर ने कौन कौन सी प्रतिज्ञा के वचन, कौन कौन सी बातों को परमेश्वर ने ठहराया है। जब आप इस वचन को निकाल लेंगे, अलग से लिख लो उसको, और जब प्रार्थना में जाओ तो परमेश्वर के वचन के साथ जाओ और आत्मा की तलवार को चलाना शुरू कर दो। जितनी भी बातें इन दिनों में व्हाट्सएप में चल रहा है, बहुत सारी व्हाट्सएप की बहुत सारी बातें आपके सामने आती है। जब आप व्हाट्सएप को देखते हो, क्या करना है आपको, बोलना है यीशु मसीह के नाम में मैं इसे कैंसिल करता हूं। परमेश्वर के दिए हुए दिव्य अधिकार के अधीन होकर, मैं परमेश्वर की संतान होकर, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन होना और शैतान का सामना करना, वो तेरे सामने से क्या करेगा, भाग जाएगा। आज परमेश्वर के लोगों, आपको एक बड़े काम को करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने कहा कि आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लेना और तुम देखना, उस वचन को चलाकर, उस आत्मा की तलवार को चलाकर देखना, तुम्हारे जीवनों में तुम अद्भुत बातों को पूरा होते हुए देखोगे। वचन को ढूंढो, निकालो और उसको अलग से नोट करके रख लो, याद करके रख लो, और उस आत्मा की तलवार को, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, चलाना शुरू करो। आप देखोगे परिस्थितियों को बदलते हुए। परमेश्वर के वचन में एक बात, दूसरी बात, जो दूसरा आक्रामक हथियार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए प्राप्त हुआ है, वो दूसरा आक्रामक हथियार है, आत्मा में प्रार्थना किया करो। क्या बोला परमेश्वर ने? आत्मा में। हमारे लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि आत्मा की तलवार, जो डिफेंसिव आइटम है, उसको हमको क्या करना है, पहन लेना है। रक्षात्मक हथियार को हमको क्या करना है, धारण किए रहना है। और दो हथियार जो आक्रामक है, उसको क्या करना है, ले लेना है। परमेश्वर ने कहा जो वचन है, जो आत्मा की तलवार है, उसको ले लेना। और दूसरी बात, परमेश्वर ने कहा कि आत्मा में प्रार्थना किया करना। और लिखा है, उस वचन को फिर से एक बार पढ़ लें, और लिखा है हर समय हर प्रकार से, इफिसियों 6 अध्याय उसका 18वां वचन, वहां लिखा है, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो। आत्मा में प्रार्थना और विनती करने के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है।
जब इन दिनों में जब समस्याएं, संकट, विपत्तियां बहुत ऐसे है, परमेश्वर ने एक वचन दिया है कि वचन के तलवार के साथ तुम बात करना, और दूसरा काम हमको दिया है कि आत्मा में प्रार्थना करते रहना। और जब तुम आत्मा में प्रार्थना करोगे, बड़े अद्भुत बातों को होता हुआ देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम 2 अध्याय, घर में जाकर पढ़िएगा, उसको मैं जल्दी से थोड़ा सा बता देता हूं, समय की कमी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में कि जब प्रभु यीशु मसीह का उस संसार से वो उनका उठा लिया जाना हो गया, प्रभु यीशु मसीह आकाश में चले गए, स्वर्ग स्थानों में। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक आज्ञा दिया था, क्या करना? यरूशलेम में ठहरे रहना, और पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जो उसने तुम्हारे लिए ठहराया है, और तुम उसकी बाट को जोते रहना। और लिखा है कि चेले निकलकर यरूशलेम में आए, और यरूशलेम में इकट्ठे होकर वो क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। वो इकट्ठे होते थे और क्या करते थे? प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को जो आपने हमारे जीवन के लिए ठहराई है उसे पूरा करें। फिर एक दिन पिंतुकिस्त का दिन आया, और लिखा है कि वो मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर क्या हुआ? उतर आया। आग की फटती हुई जीभें हर एक के ऊपर ठहर गई, और वो सब जो है वो अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे, परमेश्वर से बातें करने लगे। ये चेलों के साथ हुआ। 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय। अब इसके बाद इनके जीवन में एक बुरा दिन का सामना इनके जीवन में हो गया, और हुआ ये कि परमेश्वर का जो दास था, जो पतरस जो है, उसको कैद कर लिया गया, पतरस को पकड़ लिया गया। उसके पहले परमेश्वर के एक दास को क्या कर दिया गया? मार डाला गया। जब मार डाला गया तब ये चौकन्ने हुए कि अरे भाई, ये जो राजा है अब तो क्या करना है? मारने पे आ चला है। उसने एक प्रभु के दास को मार डाला है, अब दूसरे पतरस की बारी है। तो लिखा है कि कलीसिया सारी रात लौ लगाकर क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। प्रेरितों के काम 12 अध्याय, घर में जाकर पढ़िएगा। लिखा है कि कलीसिया क्या कर रही थी? लौ लगाकर सारी रात प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर ने कहा, आत्मा में प्रार्थना और विनती किया करो। ये कलीसिया के पास इन दिनों में जब परमेश्वर ने उस आत्मा को उंडेला था, अब इनके पास आत्मा का वो अनुग्रह उनके पास में था। आत्मा में प्रार्थना करने का अनुग्रह इन चेलों के पास में था। सारे रात इन लोग क्या कर रहे थे? रेबा साखा था राबा लूरू तो राबा, ये सब चल रहा होगा। लिखा है कि जब ये आत्मा में प्रार्थना कर रहे थे तो लिखा है कि स्वर्गदूत उस स्वर्ग से निकलकर इस पृथ्वी के ऊपर आ गया। जब ये चेले यदि अपनी बुद्धि से प्रार्थना करते तो इनकी समझ में नहीं आता कि परमेश्वर क्या प्रार्थना करें। इनके लिए बड़ा कठिन था कि परमेश्वर से यह प्रार्थना कर सके कि प्रभु स्वर्गदूत को भेज दे। इनके लिए बड़ा कठिन था, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये लोग आत्मा से भरे हुए थे और आत्मा में प्रार्थना और विनती कर रहे थे। और जब वो आत्मा में प्रार्थना कर रहे थे तो लिखा है कि स्वर्गदूत, इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्गदूत आता था क्या? नहीं आता था। स्वर्गदूत को हम बुला सकते थे क्या? नहीं बुला सकते थे। लेकिन जब उन्होंने आत्मा में प्रार्थना किया, एक अलौकिक कार्य हुआ और स्वर्ग से स्वर्गदूत निकलकर इस पृथ्वी के ऊपर आया, और जहां पर पतरस था वहां पर प्रकट हुआ। पतरस के जंजीरों को तोड़कर गिराया और पतरस को हाथ मारकर उठाया, जगाया, और सारे दरवाजे को खोलता हुआ उसको ले जाकर क्या किया? बाहर ले जाकर छोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा को मालूम है इस समय क्या प्रार्थना करना है। आज आपको और मुझको नहीं मालूम है कौन सी प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको किसी के नाश होने के लिए भी प्रार्थना करने से मना किया। प्रभु उसको निपटा डाल, ऐसा करके प्रार्थना नहीं कर सकते अपन, है ना? अपना विरोधी है बहुत, लेकिन प्रभु उसको निपटा ही दे परमेश्वर, आज को तू है, हम लोग नहीं कर सकते, है ना? परमेश्वर ने हमको ये नहीं बोला, ओ प्रभु उसको निपटा डाल करके। परमेश्वर ने बोला आप क्या? तुम उसके लिए क्या करना? प्रार्थना करना, ताकि वो भी क्या करे?
मन को फिरा ले। हालेलुया। अब आत्मा में प्रार्थना करना है। अब परमेश्वर को मालूम है कि आत्मा में होकर वो परमेश्वर हमको उबारेगा कि तू इसके लिए क्या प्रार्थना करेगा। यदि आप किसी बड़े अधिकारी के पास, कलेक्टर के पास, मजिस्ट्रेट के पास या किसी बड़े शिक्षा अधिकारी ऐसे किसी के पास जाना वाले हैं, आपको उससे कुछ सहायता लेनी है, तो जनरली ऐसा होता है कि लोग जो है वो डायरेक्टली जाकर खुद बड़बड़ नहीं करते। क्या करते हैं, वो अपने लिए एक वकील हायर करते हैं, क्योंकि वो वकील जो है वो नियम कानून के साथ में आपके लिए बातें करता है। वो वकील आपके लिए बोलता है कि सर ये व्यक्ति जो है ये बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, इसने बहुत सारे सामाजिक काम किए, ये बहुत अच्छे अच्छे कामों को करते हैं और इनको इस बात की आवश्यकता है और मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, क्योंकि आप एक सक्षम अधिकारी हैं, आपके पास में अधिकार, सरकार के द्वारा आपके पास में अधिकार है, आप इनके लिए ये कामों को कर दें। हम लोग जाकर बोलेंगे तो ऐसी उल्टा पुल्टा कुछ बोलेंगे, लेकिन जब वो एक लॉयर को हम साथ में लेकर जाते हैं तो वो लॉयर क्या करता है, वो कानून की भाषा में उस व्यक्ति के लिए बातें करता है। उसको मालूम है कि ये सक्षम अधिकारी है, इसके पास में कितनी पावर है, उसको मालूम है कि पिछले कार्यकालों में कितने कितने काम इसी प्रकार के किए गए हैं, दिए गए हैं, और वो सारे रेफरेंस को लेकर जाता है और उसके लिए वो क्या करता है, बातें करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को, हम बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर के राज्य की हम नहीं जानते, हमको नहीं मालूम है कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर कहां कहां पर स्वतंत्र करना है, हम नहीं जानते वो स्वर्गदूत का फलाना स्वर्गदूत का नाम परमेश्वर हमको मालूम नहीं है, उसको परमेश्वर भेज दे। लेकिन जब हमारा लॉयर, जब हमारा पवित्र आत्मा जो हमारी सहायता करता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुमको एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जब हमको कोई प्रार्थना करना समझ में नहीं आता तो परमेश्वर का आत्मा आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हमको नहीं मालूम, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। लिखा है कि जब ये लौ लगाकर सारी रात कलीसिया इकट्ठी होकर प्रार्थना कर रही थी, तो लिखा है कि परमेश्वर ने उनके सोच, उनके विचार, उनकी समझ से बढ़कर काम किया, स्वर्गदूत को भेजा और वो स्वर्गदूत के द्वारा पतरस को क्या किया, उसी रातों रात बाहर कर दिया। आप परमेश्वर की युक्ति, उसकी बुद्धि, उसकी योजनाओं को आप नहीं जान सकते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जानता है। परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए, पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति चाहिए जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर सके। और जब हम परमेश्वर के अधीनता में अपने जीव को, अपने मुख को, अपने होठ को, अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में देते हैं, वो परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर कब्जा करता है और परमेश्वर का आत्मा हमारे द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम परमेश्वर की इच्छा से कुछ मांगते हैं तो वो हमें देता है। हालेलुया। कुछ साल पहले जब हम आराधना कर रहे थे, जब वहां छोटे स्थान पे थे हम लोग, और एक छोटी, बहुत ही छोटी सी लड़की थी, और वो एक बहुत बड़ी दुष्टात्मा से ग्रसित थी। नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन होते हैं तो थोड़ा सा बहुत सारी बातों को बताना थोड़ा कठिन होता है। तो वो जो छोटी लड़की थी उसके ऊपर भयंकर बड़ी दुष्टात्मा थी, और जो हमारे साथ में आराधना में संगति करते हैं वो सब जानते हैं कि उस समय में उस छोटी सी लड़की को संभाल पाना 4 लोगों के बस की बात नहीं थी। उसके लिए 6-6, 8-8 लोग लगते थे, तब कहीं जाकर वो कंट्रोल हो पाती थी। 8 जवान लड़के मिलकर उसको रोकते थे कि उसकी हरकतों को, क्योंकि वो इतना ज्यादा वो वायलेंट हो जाती थी। जब वो दुष्टात्मा से जो ग्रसित थी, हम लोग उसके लिए प्रार्थना करते थे। ये सारी बातें जो है वो मुझको जानकारी में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा है, आपको बता रहा हूं ताकि आप इस बात पर विश्वास कर सके, क्योंकि आप ही के आमने सामने घटित हुई घटना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे हैं जो उस समय में वहां पर मौजूद भी थे। जब वो छोटी लड़की के लिए, जब मैं प्रार्थना करने के लिए गया एक दिन, और मैं उसको कमांड कर रहा था, उसकी दुष्ट आत्मा को मैं निकल कर उसके जीवन से जाने के लिए मैं बोल रहा था, और वो लड़की बड़े स्टाइल से ऐसा मुझको देख रही थी, क्या बोल रहा है देखती हूँ, और मैं उसको कमांड कर रहा था, ए शैतान, दुष्ट आत्मा निकल जा इसके जीवन से, ये हो जा, वो हो जा, वो हो जा, ये हो जा।
और वो लड़की ऐसा मुझको ऐसा देख रही है, हाँ ठीक है, और क्या क्या बोल लेगा बोल ले, ऐसा। और जब मैं ऐसे ही अचानक से सडन, मतलब उस समय में मैं पवित्र आत्मा के विषय में मैं ज्यादा जानकार नहीं था, और मेरे को थोड़ी देर के लिए मैं खुद थोड़ा सा परेशान हो गया कि यार ये तो क्या बात है, ये ऐसा, मतलब ये दुष्ट आत्मा मेरे को ऐसा देख रहा है, ऐसा बात कर रहा है जैसे मतलब हमारा कोई प्रभाव ही नहीं उसके ऊपर में। और जब इस प्रकार की स्थिति आई तो अचानक से मेरे मुख से अन्य अन्य भाषा जो है वो शुरू का उसी समय का समय था, और वो मैं अन्य अन्य भाषा जैसे ही मैं बोलने लगा, और मैं बोलना शुरू किया था, और बस शायद 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ होगा, मैं अन्य अन्य भाषा बोलते हुए, और वो दुष्टात्मा भड़ाम से गिरा और उसको छोड़कर भाग गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है वो लेना, और निरंतर आत्मा में प्रार्थना करना, और देखना तुम अपनी परिस्थितियों को बदलता हुआ। जब एक विश्वासी आत्मा में प्रार्थना करता है, परमेश्वर के राज्य में बहुत कुछ बातें जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है वो परमेश्वर से बोलने लगता है, और परमेश्वर की स्वर्गीय सहायता को वो अपने लिए और अपने जो भी समस्याएं हैं उसके लिए वो क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। आप अपनी बुद्धि से प्रार्थना करेंगे तो सीमित प्रार्थना करेंगे, लेकिन जब आप आत्मा से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर में होकर प्रार्थना करेगा, और जब वो प्रार्थना करेगा वो अलौकिक सामर्थ्य की प्रार्थना को करेगा। वो परमेश्वर से उस उपाय को उस समय के लिए मांगेगा, इस समय परमेश्वर इसके पास में उस उपाय को भेज जिसके द्वारा इस समय इसके जीवन में छुटकारा हो सकता है। विश्वासियों को यह बात समझना पड़ेगा कि आज मेरे और आपके जीवन में आज परमेश्वर ने आत्मा में प्रार्थना करने का अनुग्रह दिया है। यदि हम आत्मा में प्रार्थना करना सीख गए, हम अपनी लड़ाई को जीतने वाले हैं। यदि आपने आत्मा की तलवार परमेश्वर के वचन को चलाना सीख लिया है, तो आपको मैं बताऊं कि हर एक ऊंची कल्पनाएं जो मसीह के पहचान के विरुद्ध में उठती है, आप उसका खंडन करके उसको ऐसी ही कैंसल कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। आप कर सकते हो, उसको हानि नहीं होगी। विश्वासियों को अपना रोना रोने की परमेश्वर के हथियारों से लैस भवन की ओर चले आएंगे। जब परमेश्वर का भवन बंद तो शैतान याद कि परमेश्वर दिन कहता है कि जाति जाति के लोग धारा किनाई परमेश्वर के भवन की ओर चले आने वाले हैं। ये समय ते खंडन करेंगे, वो खंडित हो जाएगा, उसकी युक्तियां टूट जाएंगी, उसके प्रभाव जाते रहेंगे, उसके प्रभाव उसके कार्यक्रम जो है वो ये मसीह के नाम में समाप्त हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मा की तलवार जो परमेश्वर के वचन है उसको ले लो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सब कुछ पूरा करके स्थिर भी रह सकोगे। का वचन कहता है आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहना, क्योंकि तुझको तेरे पीछे में कौन सी युक्ति को लगा रहे हैं, लेकिन मैं और परमेश्वर का आत्मा जानता है कि तेरे लिए मुझको क्या करना है। परमेश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। बोला परमेश्वर ने मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर का फॉर्मूला साफ है। उसने कहा देखो तुमको मांगना तो पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा कि देख तेरे जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है, तुझको बोलना तो पड़ेगा। अब क्या बोलना है वो हमको सोचना पड़ेगा और उसको निकालना पड़ेगा परमेश्वर के वचन से कि कौन कौन सी बातों को जो परमेश्वर के वचन की है मुझको बोलना है, कौन कौन से बातों को जो परमेश्वर के वचन के है मुझे क्लेम करना है। इन दिनों में कलीसिया का एक विशेष महत्व है। इन दिनों में कलीसिया को प्रार्थना करने वाली कलीसिया बनना है। आने वाली युक्तियों से में आने वाले शत्रु की युक्तियों से तुम उसका सामना करके तुम स्थिर रह सको। परमेश्वर ने कहा कि तुम ये काम करते रहना। आज कलीसिया क्या कर रही है? आज कलीसिया जो विरोध और सताव की बातों को बोल रही है, विरोध और सताव की बातों को नहीं, परमेश्वर की योजनाओं की बातों को बोले, परमेश्वर की युक्तियों की बातों को बोले, परमेश्वर के सामर्थ्य प्रभाव की बातों को बोले, परमेश्वर के वचन को शैतान के सामने डिक्लेयर करे कि लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है
और परमेश्वर ने कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी पूरा हुए बगैर नहीं टलेगा। आज मुझको और आपको बहुत सारी बातों को बोलना है। परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने इस बात को ठहराया है कि मेरा भवन सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर बनेगा। परमेश्वर शैतान की युक्तियों को जानता है। शैतान इन दिनों में काम करेगा, शैतान इन दिनों में रोकेगा कि परमेश्वर का भवन सारी जातियों के लिए प्रार्थना का घर ना बन जाए। लेकिन याद रखना है आपको और मुझको, और परमेश्वर के वचन को क्लेम करना है, उस परमेश्वर की तलवार को चलाना है और परमेश्वर के आगे उपस्थित होकर, परमेश्वर के अधीन उपस्थित होकर शैतान को बोलना है कि परमेश्वर का भवन सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर बनेगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की बातें हैं। शैतान तेरी युक्तियों से मैं अनजान नहीं हूं। जब मैं और आप, जब कलीसिया इस बात को लेकर काम करेगी, आप देखोगे परिस्थितियों को बदलते हुए। परिस्थितियां परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत जल्दी बदलने वाली है। ये कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया के रूप में मैं देखना चाहता हूं। परमेश्वर आपको एक आत्मा में प्रार्थना करने वाली कलीसिया के रूप में आपको देखना चाहता है। जिन्होंने नाम नहीं लिखवाया, अपने नाम को लिखवाएं और कहें उस पूरी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करें। परमेश्वर के आगे उपस्थित होकर परमेश्वर की बातों के साथ में परमेश्वर से बोले, और वो आप देखोगे परिस्थितियों को बदलता हुआ। आज मेरे और आपके जीवन का समय है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो नए, जो वर्षों से विश्वासी हैं, उन लोगों को मैं देखता हूं सो रहे हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि जो प्रभु में नए नए आए, जिनको परमेश्वर ने छुड़ाया, जिन्होंने परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ को देखा, बड़े विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े समर्पण के साथ में। उनका भी समय है, उनका भी समय जो है वो धन है, लेकिन वो काम कर रहे हैं। आज मेरे और आपके जीवन की बारी है। क्यों ना हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना शुरू करें, क्यों ना हम परमेश्वर के वचन, आत्मा की तलवार को लेकर प्रार्थना करना शुरू करें, क्यों ना हम आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करें। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब प्रेरितों के काम के समय में, जब पतरस जेल खाने में था, उन्होंने आत्मा में प्रार्थना किया और परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्गदूत को भेजा। ये यदि बुद्धि की प्रार्थना होती तो वो कभी भी स्वर्गदूत को क्लेम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं बोल सकते कि परमेश्वर स्वर्गदूत को भेज दे। लेकिन जब आत्मा में प्रार्थना हुई, परमेश्वर की ओर से अलौकिक सामर्थ और सहायता उनको उपलब्ध होगी। जब मैं और आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन के द्वार को परमेश्वर खोलेगा, परिस्थितियों को बदलेगा। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए बहुत सारे वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। जितने लोग तुझ पर मुद्दाई होकर नालिश करेंगे, उन सबों से तू जीत जाएगा, क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग होगा। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के आत्मा की तलवार को बोलना शुरू करें, परमेश्वर के वचन को छांट कर निकाले और परमेश्वर के आगे अपने आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, लेकर प्रार्थना करें। आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहें। जरूर है, जब आप इस प्रार्थना को करेंगे, हो सकता है एकाएक आपको दिखाई ना पड़े, लेकिन आप परिस्थितियों को बदलते हुए देखेंगे। इस समय हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। जो लोग मेरे साथ में आत्मा में प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, जो लोग उस परमेश्वर पवित्र आत्मा को आदर देकर उसकी सहायता के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम थोड़ी देर हम अन्य भाषा में परमेश्वर की सामर्थ और सहायता के साथ में वचन को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। हमारी परिस्थितियों को, हमारे देश, हमारे प्रदेश की परिस्थितियों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेगा, तब यहोवा का आत्मा उनके विरुद्ध में झंडा खड़ा करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करने लगे, जब शत्रु विरोधी, जब बहुत सारी ऐसी चीजें जो तुम्हारे विरुद्ध में काम करने लगे, तो याद रखना, परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए कहता है कि यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध में झंडा खड़ा करेगा। और जब वो यहोवा का आत्मा झंडा खड़ा करेगा, शत्रु एक मार्ग से आएंगे, लेकिन 7 मार्ग से आपके सामने से भाग निकलेंगे। परमेश्वर अपनी युक्ति और योजनाओं में परफेक्ट है और वो अद्भुत कामों को करने के लिए तैयार है। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन के साथ में आप प्रार्थना करें। इन दोनों के विपरीत परिस्थितियों और हालातों के लिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करेगा। इस समय जितने भी ऑनलाइन है, खुदावंद परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका अलौकिक सामर्थ्य और जीवित वचन इनके जीवनों में काम करे। प्रभु आपके वचन में लिखा है
कि प्रभु जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी आत्मा में, परमेश्वर आपका वचन कहता है कि पतरस वहां पर खड़े हुआ और प्रचार करने लगा। जब कलीसिया आत्मा में प्रार्थना कर रही थी और प्रभु आपका जीवित वचन पतरस के द्वारा प्रचार किया जा रहा था, आपका वचन कहता है कि 3000 लोगों ने उसी दिन मन फिरा लिया। जब कलीसिया आत्मा में प्रार्थना करेगी, अलौकिक सामर्थ्य के कामों को परमेश्वर प्रकट करेगा। यहां कोई है जो आत्मा में प्रार्थना करने के लिए आधा घंटा पहले आए परमेश्वर के आगे कि प्रभु आज जब प्रचार किया जाए, प्रभु आप अपने लोगों के जीवनों में अद्भुत काम करना परमेश्वर। यदि आप उस काम को करेंगे, आप बड़े प्रतिफल और आशीष को पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब पतरस जब कलीसिया आत्मा से भरपूर हो गई, तो लिखा है कि वो अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रही थी। और पतरस क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था। कितने लोगों ने मन फिराया? 3000 लोगों ने। जब आत्मा में प्रार्थना कलीसिया करने लगेगी, कलीसिया प्रबल हो जाएगी। कलीसिया परमेश्वर के राज्य में आत्माओं को जीतने वाली कलीसिया बन जाएगी। यदि आप अपनी परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन को होता हुआ देखना चाहते हैं, आत्मा में प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत काम को करेगा। खुदावंद परमेश्वर, फिर से एक बार प्रभु हम आपके चरणों के अधीनता में प्रभु जी, जितने लोग इस समय ऑनलाइन में हैं, उन सबों के लिए प्रभु हम आपकी आत्मा की अलौकिक सामर्थ और सहायता को मांगते हैं। आपका जीवित वचन काम करे, आपकी महिमा को प्रकट करे और आपका नाम ऊंचा किया जाए परमेश्वर। इन दोनों में अपनी कलीसिया को आत्मा से भरपूर करे खुदा परमेश्वर। और प्रभु जी, आपके वचन को लेकर आत्मा में प्रभु जी प्रार्थना करने का अनुग्रह हमारे जीवनों में बहुत ऐसे होने पाए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर के आगे अपने आप को नम